हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, आपका जीवन बढ़िया चल रहा होगा। इस ये क्लास 10th। भाई ये क्लास 10th का है। इसमें एक वीडियो का कौन ट्रिक के साथ है भाई, ये ट्रिक के साथ वीडियो है। इसमें आपको जैसे हिंदी का पेपर आया भाई, अपर अपर लेवल के जो क्वेश्चन है, जैसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन, निबंध है, अग्र पूजा है, संस्कृति गद्यांश है, पद्यांश, जीवन परिचय, पद्यांश, गद्यांश, इनकी जो व्याख्यान की जो सीरीज है उसे लेकर चल रहा हूँ आज मैं, है ना। और गद्यांश की व्याख्या भाई 6 नंबर का आता है। ऐसे संदर्भ पूछता है। आपको करना कैसे पेपर ये बता रहा हूँ। पहले तो मैं जैसे आ गया, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ लिखे ना पहले तो आपने, ठीक है। जैसे दूसरे का क है, ऐसे करे करना है, थोड़ा साफ साफ लिखना है। जैसे एग्जाम जो चेक करे एग्जाम में, उसे अच्छी तरीके से आपका जो लिखने का तरीका वो समझ में आ जाए। जैसे दूसरे का एक लाइन में से लिख के उसके नीचे क, ठीक है, उसमें लिखना है आपको संदर्भ। ब्लैक पेन से लिख लेना संदर्भ, क्वेश्चन नहीं उतारना है आपको इसमें। जैसे आपको याद हो वैसे लिख लेना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित कोई भी ले लो, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे करके व्याख्या एक हमने वीडियो बनाई थी। जैसे गद्य को देखते, मतलब गद्यांश में देखते या पहचान लो किस पाठ से लिया गया है, किसके पाठ का क्या नाम है, ठीक है। और क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, दो से तीन क्वेश्चन आएंगे। या तुम क्वेश्चन से समझ जाओगे किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, ठीक है। ऐसे ही पद में भाई, ऐसे पद होगा, ठीक है। ऐसे भाई साफ तरीके से लिखना है जिससे कि एग्जामिनर समझे। और जीवन परिचय भाई ऐसा नहीं है कि व्याख्या, जैसे व्याख्या कही आपने, ठीक है भाई। व्याख्या किसे याद रहेगी भाई, सिंपल सी बात है। व्याख्या याद ही किसे रहेगी, याद थोड़ी करनी, समझनी है हमें। जैसे पूरा वो आएगा लाइन, ऐसे लाइनिंग थी, उसमें गद लिखा है पूरा। जो जो से पूछेगा, जिससे वो पूछेगा ना, उस पर थोड़ी ऐसी लाइन बनी होगी, सीधी लाइन बनी होगी। जैसे जैसे वो यहाँ से पूछ रहा है, फिर लिख तो ये पूरा गद यहाँ तक रहा है, तो लाइनिंग हो जाएगी थोड़ी डार्कली, ऐसे यहाँ तक करना है। यहाँ पे है मान लो, ये लाइन बंद होगी नीचे से, तो यहीं तक करना है आपको। जो स्टार्टिंग जो करनी है गद्यांश पद वो व्याख्या की, इसमें लिखना है लेखक ने कहा है। ऐसे ना करके ऐसे भी करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। जैसे कि कोई भी लेखक है, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद हैं, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या भगवत शरण है, ठीक है। XYZ मतलब किसी ने जी कहते हैं, कोई याद है, ऐसे अपने शब्दों में लिखना है इसे। जैसे आ गया जीवन ही सत्य है, नहीं, कर्म ही फल है। जैसे आ गया कर्म ही फल है, इसे अपने शब्दों में लिखना है ना। जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कर्म ही फल है। अब आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसा जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा भाई, कर्म ही फल है। मतलब कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अन्यथा फल नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं भाई, क्लियरली लिखना है। ऐसे ऐसे श्लोक है वो, संस्कृति गद्यांश है। ऐसे गद्यांश को देखते ही भाई, मैंने वीडियो बनाई नहीं, चलो बना दूंगा। गद्यांश के जो श्लोक है उसको देखते ही आप बता दोगे कि इसके पाठ का क्या नाम है भाई। एक चीज और तुम्हें बता दूं शॉर्टली, वाराणसी भाई, जिस पाठ श्लोक में वाराणसी वाला जरूर आएगा भाई, ये भी क्लियर। मतलब 90% चांसेस हैं।
चांसेस हैं वाराणसी वाले में आने से। और उसमें वाराणसी वाले में हो लिख भी रहा होगा वाराणसी, ठीक है, उसे पहचान लेना वाराणसी। और हाँ, जीवन परिचय आ जाओ। जीवन परिचय कैसे लिखना है? अब आ गया, मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आ गया, तो आपको ऐसे जीवनी लिखनी है। जैसे कि चौथे का पहला क्वेश्चन है, चौथे का क्वेश्चन है, आपको लिखना है जीवन परिचय। आपको चौथे का क लिख के जीवनी लिख लेनी है, फिर उसमें जीवन परिचय लिखना है। और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है याद है ना, तो सबसे पहले तो आप सबकी जो डेट ऑफ बर्थ सबकी याद कर लेना, जिन्हें मृत्यु कब हुई है, जन्म कब हुआ था, यानी कि रचना। और भाई रचना भी जरूरी है, रचना भी कर लोगे तो भी सही है, तो भी सही है ना, जरूर करनी है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था, बस्ती जिले के उनो नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो कि चित्रकला के अध्यापक थे। एग्जामिनर ऐसे ऐसे देखेगा भाई, एक दो लाइन देखेगा, फिर लास्ट की दो तीन लाइन देखेगा, सो ये आपके क्लियरली चेक कर देगा। उनकी जो मृत्यु 1941 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो मृत्यु है 1941 ईस्वी में हुई थी। उसमें तो बीच में अपने ये बहुत ही अच्छे, मतलब अपने मन याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो अपने मन से लिख देना भाई, ठीक है। याद है तो भाई अच्छी बात है ये। उनकी रचना लिख देना, रचनाएं की हेडिंग डाल लेना भाई, एक पेज में पूरे में करना है ये जीवन परिचय। रचनाएं, चिंतामणि, आलोचना, ऐसे करके आप कर लेना। अब आ गए जी निबंध। भाई निबंध ही बहुत है, कोई याद रहता कोई नहीं रहता है भाई। अब मान लो प्रदूषण पे आ गया, प्रदूषण भाई आपको याद नहीं है, सबसे पहले तो आपको लिखना है प्रदूषण में उपसंहार ना, उपसंहार ना है, प्रस्तावना आती है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में चाहे तो अपन इनकी जो हेडिंग है, जैसे प्रदूषण का अर्थ, मतलब प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भाई बहुत है रे, बहुत प्रदूषण है। इसमें या तो ये लिख देना, चाहे प्रदूषण से होने वाले वो, चाहे वो ऐसे आ जाएगा प्रदूषण आ गया, प्रदूषण आ गया। इसके आगे ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन में, समाधान तथा हानियां। प्रस्तावना लिखनी है, पहले आपको प्रस्तावना में लिख लेना है प्रदूषण का अर्थ प्रस्तावना में। कैसे लिख प्रस्तावना, प्रदूषण से पॉल्यूशन, प्रदूषण से हमें बहुत प्रकार की हानियां हैं, जिससे हमारे जो शरीर के जो ग्रंथ हैं, शरीर की जो मांसपेशियां, वो हमेशा किस किस प्रकार से आता है। भाई प्रदूषण से समझोगे आप अपने आप बना सकते हो, ऐसी चीज़ नहीं है जो अब चल रहे हो रोड पे नाले फाले चल रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण जो वाहनों द्वारा जो आता है, और वायु प्रदूषण जो गैस द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन जो ऐसे हम, ठीक भाई तुम कर दोगे भाई मुझे, पर हाँ थोड़ी हेडिंग बना के लिख दोगे तो थोड़ा ना एग्जामिनर क्लियरली समझ जाए। प्रस्तावना, प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण के प्रकार में आपको 3 प्रकार लिख देना, वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण का हानि, प्रदूषण से हानियां। अब है भाई 1 2 3 4 5 हेडिंग तो आएंगे प्रदूषण से हानियां, प्रदूषण हानियां। तो प्रदूषण से समाधान, प्रदूषण का समाधान, प्रदूषण का अर्थ में लास्ट में उपसंहार, उपसंहार। भाई किसी में हो पहले फर्स्ट तो इसे प्रस्तावना, फर्स्ट वाली हेडिंग तो इसे लिखनी है, अपने अकॉर्डिंग लिख देना भाई, याद करने में तो तुम्हें पता तो है यार बहुत बड़ा है। अपने आप लिखोगे, अपने समझ से लिखोगे तो अपने जो आसपास की चीज़ों को देखकर आपको थोड़ा वो हो जाएगा। जैसे कि वृंदावन है, वृंदावन में जो
गंदगी के ऊपर लिख दो यार, गंदगी तो पॉल्यूशन। भाई बीमारी का विस्तार है, ये बीमारी को बढ़ा रहा है। पर्यावरण पे आ गया, पर्यावरण का अर्थ कर दो, पर्यावरण के जो ना भी आ रहा है ना फिर भी करना है भाई, ये तो 6 नंबर का है यार। ना भी आ रहा तो भी कर दो, करना जरूर है भाई। 6 नंबर का, 6 में से ज्यादा नहीं तो 3 नंबर तो देगा ही देगा भाई एग्जामिनर। ज्यादा नहीं देगा तो 3 नंबर तो देगा ही भाई। अग्र पूजा ले लो भाई अब, ठीक है, जो महाभारत से रिलेटिव है। अग्र पूजा के नायक का चरित्र चित्रण तो श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। होने को तो यार बहुत है, मुक्ति यज्ञ कर्ण का कर्मवीर, पर इन सब को छोड़ के आप अग्र पूजा में पहुंच जाओ भाई। अगर तुम्हें और याद है भाई सर, और भी याद है तुम्हें, जैसे कर्ण के बारे में पता है तो कर्ण के बारे में तुम कर लो, तुम्हें अग्र पूजा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अग्र पूजा जो लिखी है, जो राम बहुरी शुक्ल द्वारा लिखी गई है, ये राम बहुरी शुक्ल द्वारा जो लिखी गई है ये अग्र पूजा। अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है भाई प्रथम सर्ग में क्या है। भाई तुम महाभारत के बारे में सब तो जानते होगे, किंतु भाई अग्र पूजा सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, अग्र पूजा ये राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित है। इसमें महाभारत से रिलेटेड ऐसे कर कर लिख लेना, फिर हेडिंग डाल देना। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है अग्र पूजा प्रथम 2-3 सर्गों को बताओ, 2-3। फर्स्ट तो आपको याद नहीं करना है भाई, आपको याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है आपको, सबसे पहले पढ़ना है वो। आपको पता चल जाएगा जो 2-3 सर्ग है कहाँ से कहाँ तक है। भाई महाभारत तो देखा जैसे कि अब ये है, कोई सा सर्ग, प्रथम सर्ग में कुंती सूर्यदेव, भाई जो अब मान लो ऐसे आ गया, आपने पढ़ा कोई कोई भी सर्ग, मान लो कोई भी सर्ग पढ़ा तुमने अग्र पूजा का। जैसे कर्ण था, कर्ण ने जो अपना कवच और कुंडल जो इंद्रदेव को दिया था, उन्होंने एक अग्नि अस्त्र दिया था। भाई तुम समझ जाओगे, एक बार पढ़ोगे कहाँ से कहाँ तक, तुम अपनी थ्योरी अपने आप बना दोगे, उसकी क्लियरली थ्योरी बना दोगे। परंतु आपको एक बार देखनी है, पढ़नी है, एक ही बार पढ़ लोगे तो ये आपके जो दिमाग में, माइंडली में क्लियरली आ जाएगा। और बता दूं तुम्हें, जो मतलब गद्यांश और पद्यांश से जो पहले जो आते हैं क्वेश्चंस आते हैं वो भी जरूरी है भाई। जो छायावादी आधुनिक, भाई जो इनको जो जरूरी तो खैर सब है, परंतु जो पेपर से रिलेटिव है वो है, एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चंस है भाई, इसमें जरूर देखनी हो। आदिकाल का जो, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। फर्स्ट तो आपको ये करना है जो भक्ति काल, अब क्वेश्चन आ जाता है भक्ति काल के, मतलब 1 नंबर का था भक्ति काल के कवि का नाम, किसी एक कवि का नाम लिखिए भक्ति काल। भक्ति से आप समझना तुलसीदास, श्रीराम माने केशवदास और होगी शायद ना, तुलसीदास, 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 कबीरदास, सूरदास, सूरदास। अगर रचना पूछे तो रचना में तुलसीदास की है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तुलसीदास, हाँ तुलसीदास इधर 2 बार लिख दे। कबीरदास की बीजक, सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। अब आए, अब चलो जी रीति काल के ऐसे 2 कवियों के नाम जिन्हें रीति काल, भाई
लेखक लिख लो सिर्फ। अब रीतिकाल पे आ जाओ। रीतिकाल के कवि का नाम, रीतिकाल के कवि का नाम पूछने लग जाए तो बिहारी, गोरेलाल। ठीक है भाई, बिहारी और गोरेलाल। भूषण है यार ये, भूषण और गोरेलाल। भूषण और गोरेलाल है। रीति मुक्त, रीति मुक्त कवियों में से किसी कवि का नाम उल्लेख कीजिए। रीति मुक्त, रीतिकाल या रीति मुक्त में से भाई जो भूषण है एक तो, एक गोरेलाल है। रीति मुक्त हो गया भाई। इनकी प्रवृत्तियां भी देख लेना, चित्रण शायद विद्या में होगा, ज्यादा नहीं करा रहा भाई मैं। अब आधुनिक, अब छायावादी, छायावादी भी भाई इम्पोर्टेंट है भाई, पेपर में आ चुके हैं छायावादी के कवियों के नाम। छायावादियों के कवियों के नाम, छायावादी। एक एक पूछेगा, मैं दो दो करा रहा हूँ, आपको याद रहे। जैसे महादेव वर्मा है, महादेवी, जयशंकर प्रसाद। भाई इनकी रचना लिख लेना, आंसू झरना। भाई जयशंकर प्रसाद की आंसू झरना, काम आंसू झरना, कामायनी, कामायनी। महादेव वर्मा का यामा, यामा दीपशिखा, यामा दीपशिखा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रगति और प्रयोगवादी। भाई प्रयोगवादी है, प्रयोगवादी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंघे। ठीक है, आज जिन्होंने जो आंगन के पार द्वार है जो उन्होंने लिखी थी, धर्मवीर भारती। प्रयोगवादी में इम्पोर्टेंट है भाई प्रगति, प्रगतिवादी भी एक, प्रगतिवादी। ठीक है भाई, ने कर लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा भाई, हमें तो कोई वो नहीं है। प्रगतिवादी के भी कभी लिख लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो 220 एजुकेशन जो मेरा चैनल है उसमें मैं भाई, अब मैं हाई स्कूल की थोड़ी रिलेटिव वीडियो डालूंगा अभी तो। और जो प्रयोगवादी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंघे, आंगन के पार द्वार दिन की जो वो है। ठीक है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दे हैं, रचना को याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर से भी आपके जो बहुत। और जो व्याकरण का जो है, व्याकरण भाई क्लियर हो जाएगी। मैं अगली कुछ क्लास इसी व्याकरण की लूंगा, इसके बाद भाई ये 40 नंबर के से क्वेश्चन होंगे भाई इसमें। तो भाई आपको कुछ आता भी नहीं होगा ना, फिर भी आप मैंने बताया उस तरीके से लिखो भाई, 30 नंबर का क्लियर कर लोगे भाई। अब थोड़ी थोड़ी चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई। गद और पद को पहचानोगे, जैसे आपको गद का नाम पता है, वैसे मित्रता है। लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाई इसी को नहीं पहचानोगे तो फिर करोगे क्या भाई? एग्जामिनर ये तो देखेगा बच्चे ने मेहनत की या नहीं की है। अगला ही जो क्लास है मैं सीख लूंगा। तो व्याकरण है भाई, एक श्लोक और याद कर लेना, लिखा था शायद मैंने श्लोक, जो कि पेपर में ना आया हो। ठीक है, उसको लिखना, कहीं ऐसा ना करना जो उसी से उतार के उसमें लिख दे भाई, ऐसा भी नहीं करना है। रीतिकाल केशवदास भी था शायद, केशवदास भूषण गोरेलाल। ठीक है, अगला जो पेपर है हम उसी का करेंगे।
व्याकरण और वो भी भाई व्याकरण भी क्लियर कर लेंगे भाई, 40 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन भी आते हैं संस्कृति वाले क्वेश्चन थे, उनको भी देख लेना भाई। और अगर और 2-3 चीज़ें अनुवाद फनुवाद करना है, जो हिंदी में आएगा उसको इंग्लिश संस्कृत में अनुवाद करना है, तो ठीक है भाई, व्याकरण करा देंगे।